हेलो। आज हम किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ेंगे फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के कई और नाम भी हैं, जैसे किरचॉफ सेकंड लॉ को किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, मैश एनालिसिस भी बोलते हैं, लूप एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम एक बेसिक टर्म समझते हैं जिसका नाम है लूप। लूप क्या होता है? एक सर्किट के अंदर एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके। एक सर्किट के अंदर एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट फ्लो कर सके, उसे बोलते हैं हम लूप। मतलब एक पाथ होना चाहिए जो बंद होना चाहिए, जैसे कि ये बंद है, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो करना चाहिए, उसे बोलेंगे लूप। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक सर्किट है, अब इसके अंदर ये पाथ देखा जाए तो ये भी बंद है, ये पाथ देखा जाए तो ये भी बंद है। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है मान लो I1, तो ये पाथ जो है, ये जो क्लोज पाथ है, इसे बोल लेंगे एक लूप। अगर इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है इस क्लोज पाथ में से I2, तो इसे बोल लेंगे हम लूप। यानी लूप क्या होता है? एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन अ सर्किट इज कॉल्ड अ लूप। एक सर्किट के अंदर कोई भी एक ऐसा पाथ, क्लोज पाथ, जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, जो कंडक्टर होता है, उसे बोलते हैं लूप। तो किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे हम, ये कहता है कि एक सर्किट के अंदर जो एक लूप है, एक सर्किट के एक लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। एल्जेब्रिक सम कितना आएगा? जीरो। किन का? पोटेंशियल डिफरेंसेस का। एल्जेब्रिक लिखना मत भूलना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, the algebraic sum of all the potential differences in a loop of a circuit, in a loop of a circuit is zero, या is equal to zero, is equals to zero। एक सर्किट के अंदर जितने भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ, एक सर्किट के अंदर, एक लूप के अंदर, एक सर्किट के एक लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है, उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। एल्जेब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपने ये नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। एल्जेब्रिक मतलब है साइन के साथ आपको चीज़ों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो उसे नेगेटिव लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि ये हमने लिख रखा है, ये एक सर्किट है, इसका मान लो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। मान लो अगर आप ये वाला पाथ लेते हो, तो इसमें जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं ना, उन सब का एल्जेब्रिक सम जीरो आएगा। इसे हम ऐसे लिखते हैं, समीशन V इज इक्वल्स टू जीरो। ये किरचॉफ सेकंड लॉ की शॉर्ट फॉर्म है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप ऑफ अ सर्किट इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है। साइन कन्वेंशन बोलते हैं ना, मतलब साइन कैसे लेना है। अगर आप चल रहे हो एक सर्किट में और चलते चलते मान लो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया और पॉजिटिव बाद में आया, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना है। यही अलजेब्रिक का मतलब है, साइन के साथ चीज़ों का एड्रेस सेपरेट करना। और अगर आप एक सर्किट के अंदर चल रहे हो और पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया और फिर नेगेटिव टर्मिनल आया, पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल आया तो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है, और पॉजिटिव टर्मिनल आया तो पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेना है, ठीक है। उल्टा, अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लो, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव लो। जैसे कि मान लो अगर आप चल रहे थे यहाँ से यहाँ चलते, अगर आपने लूप ऐसे माना होता है ABCDA, ठीक है, तो अगर आप चलते तो पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ता, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 पॉजिटिव लिया जाता और V2 भी पॉजिटिव लिया जाता, पर V3 नेगेटिव लिया जाता, क्योंकि बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है। तो इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो आपके पास एक ऐसा कोई लूप है और इसमें कुछ आपकी बैटरीज लगी हुई हैं, ऐसे कुछ करके एक रैंडम क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। बेसिक मुद्दा तो समझ में आने का ही है। इसको कितना माने? चलो इसको 18 मान लेते हैं, इसको इसका आधा मान लेते हैं 9, इसको कितना माने यार? 12 मान लेते हैं, इसको कितना माने? चलो मान लेते हैं ये निकालना है V1, इसको भी मान लेते हैं निकालना है, ये कितना माने? 3 मान लेते हैं, इसको 10 मान लो। चलो अब आपको V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बिल्कुल सिंपल है। इस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो, इस लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है उनका एल्जेब्रिक सम जीरो, क्योंकि ये भी एक क्लोज्ड पाथ है,
ये भी एक क्लोज पाथ है। चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो एक ही बात है। चलो यहाँ से चलते हैं, पहले इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते हैं। इसको मान लेते हैं लूप 2, इसको मान लेते हैं लूप 1। अप्लाइंग KVL किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2। लूप 2 में लगाओगे तो कैसे होएगा, आप चलोगे पहले, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आएगा। जो छोटा टर्मिनल होता है ना वो नेगेटिव होता है, बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है। नेगेटिव आया तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे, याद रखना, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव। फिर चले तो ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो ये 10 नेगेटिव लिया जाएगा। फिर चले, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। फिर चले तो फिर पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो ये नेगेटिव लिया जाएगा। इन सब का सम 0। द एल्जेब्रिक सम, सबका साइन के साथ जो सम आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंसेस का एक लूप में, वो 0 आएगा। 18 में से 10 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 रहेगा इधर। ये V2 इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, यानी V2 की वैल्यू कितनी आ गई बॉस, 5 वोल्ट। चलो V2 की तो वैल्यू आ गया। V1 की यहाँ पे लगा दो, V1 की निकालने के लिए इस वाले लूप में। देखो ऐसे चलोगे 9 वोल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा। फिर ऐसे चलोगे, अब V2 पॉजिटिव लिया जाएगा नेगेटिव, अब पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि पहले क्या पड़ रहा है नेगेटिव टर्मिनल। और V2 की वैल्यू कितनी है 5, तो प्लस का 5। अब नीचे चले, अब V1 जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है। फिर आगे चले, फिर ये नेगेटिव लिया जाएगा 12 क्योंकि पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये 9 और 5 14, 14 में से 12 गए 2, V1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी V1 इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। तो ये थे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में हमने पढ़ा है। अब इसका एक और पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम करंट और रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करेंगे EMF के साथ, पोटेंशियल के साथ साथ। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है ना तो आप अभी कमेंट करके पूछ लेना, और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ, वो देखना मत भूलना।